कुंभ मेले को देखते हुए यहाँ पे समझिए कि व्यापक रूप से बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही है और यहाँ पे समझिए पुल हैं सब कंप्लीट होने के कगार पर हैं और कुछ चालू हो गए हैं। एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए बहुत बड़ा राहत मिलता है जो वहाँ झूसी साइड में उतर जाते हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से हो रही है। ऐसे में 4000 हेक्टेयर में बसने वाला कुंभ मेला इस बार लोगों के लिए बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। पारंपरिक और आधुनिक सुविधा से पूर्ण इस बार का महाकुंभ मेला कई महीनों में खास रहेगा। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ नगर में बसने वाले महाकुंभ मेले का निरीक्षण भी कर चुके हैं। इस बार के महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है, जिसको लेकर के तैयारी तेजी से चल रही है। इस बार के मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए 30 पांटून के पुल का निर्माण किया जा रहा है। नदी के कटान को रोकने के लिए और जमीन को लेवल करने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर से कार्य किया जा रहा है। अभी से ही महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ मेले में कुछ दिनों का वक्त जरूर रह गया है, लेकिन अभी से ही मेला क्षेत्र दिव्य और भव्य दिखाई देने लगा है। कुंभ मेले को देखते हुए यहाँ पे समझिए कि व्यापक रूप से बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही है और यहाँ पे समझिए कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे स्नान करने, वो समझिए कि एकदम संतुष्ट हो गए जाएंगे और वो 12 वर्षों से इसी की तलाश में रहते हैं कि कब कुंभ मेला लगे और कब हम चलें और वहाँ पे अपने गंगा यमुना सरस्वती जी जो हैं उसमें स्नान करके अपने जो भी हैं तन मन को स्वस्थ करें और अपने पाप को धुलें। और 30 पाटून के पुल अब की बार बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा है, तो कितना ये लाभदायक होगा श्रद्धालु के लिए? देखिए, यहाँ पे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ठीक है, उनके आवागमन में कोई भी दिक्कतें ना आए। श्रद्धालु आएँ, यहाँ पे रहें, स्नान करें और उनके समझिए कि सहायता के लिए, उनकी आरामदेह के लिए ये इतने सारे पुल बनाए गए हैं यहाँ पे करोड़ों। उधर पांटून पुल का निर्माण कर रहे निरीक्षक का कहना है कि कई पांटून के पुल पर आवागमन शुरू हो गया है और जल्द से जल्द सभी पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। पुल हैं सब कंप्लीट होने के कगार पर हैं और कुछ चालू हो गए हैं, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन जल्द से जल्द 2-3 दिन 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सब। कितना राहत देते हैं ये एक छोर से दूसरे छोर लोग जाते हैं? एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए बहुत बड़ा राहत मिलता है जो वहाँ झूसी साइड में उतर जाते हैं, पूर्वांचल के आते हैं, बिहार से आते हैं, तो वहाँ रुक जाते हैं, तो उनको इधर आने में दिक्कत होती है। पांटून पुल है तो वहीं से सीधे अपना इधर चले आए। इस पार से जो इस पार खाक चौक है, संतों का जमावड़ा जहाँ रहता है मेन, वहाँ जाने के श्रद्धालुओं के एकदम इजी होता है, जल्द पहुँच जाते हैं, नहीं दिक्कत होगी इस पार उस पार आने में। तो पांटून पुल का तो मेला प्रयाग कुंभ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या नाम है आपका? विनोद तिवारी। क्या है तिवारी, क्या काम देख रहे हैं? हाँ, काम देख रहे हैं पांटून पुल का। बता दें कि महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर डुबकी लगाने के लिए आएंगे। महाकुंभ का आयोजन एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक महाकुंभ के रूप में होगा, जिसे लेकर प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ की शुरुआत में बेहद कम समय का वक्त रह गया है, ऐसे में तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप में चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार संगम नगरी का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आए थे, महाकुंभ नगर आए थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और कई जगह पर निरीक्षण भी किया था। हम वहीं पर मौजूद हैं महाकुंभ नगर और आप देख सकते हैं कि ये वही पाटून पुल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर इस बार एक नया कीर्तिमान जो है पाटून पुल का वो बना है। मतलब कि जो पाटून पुल अब की बार जो बनाए जा रहे हैं वो 30 पाटून के पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ से श्रद्धालु एक छोर से दूसरी छोर जाएंगे। और अगर हम इधर की तस्वीर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जेसीबी यहाँ पर लगातार लगी हुई है और भारी संख्या में आपको यहाँ पर जेसीबी दिख रही होगी, जहाँ पर कटान को रोकने के लिए यहाँ पर लेवलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। अगर हम इस छोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। 4000 हेक्टेयर में
पूरा का पूरा जो मेला है वो बसाया जा रहा है। अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इधर भी कटान को रोकने के लिए मजदूर जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि कुछ पाटून के पुल जो हैं वो श्रद्धालुओं के लिए अभी से ही खोल दिए हैं। अगर आपको हम दिखाएं तो हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो पाटून का जो पुल है वो आपको दिख रहा होगा, और ये वही खास पाटून के पुल होते हैं जहाँ पर श्रद्धालु एक छोर से दूसरे छोर पे आते हैं। और उधर की अगर हम बात करें तो जो उधर आपको क्षेत्र दिख रहा है वो झूसी क्षेत्र है, जहाँ पर जो देश के 13 अखाड़े हैं वो वहीं पर बसते हैं। और कई अखाड़े जो हैं पेशवाई के बाद मेला प्रवेश वो कर चुके हैं और साधु संत जो हैं वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 25 सेक्टर में पूरा का पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको विभाजित किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अगर हम पुलिस जवानों की बात करें तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो पूरे मेला क्षेत्र में रहेंगे। उनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा, चाहे वो हम CRPF की बात करें, RPF की बात करें या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें। ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी, जगह जगह CCTV कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और सबसे खास बात ये रहेगी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो, उसके लिए यहाँ कई जो लोग हैं उनको गाइड का भी काम किया जाएगा। मतलब कि पुलिस वाले भी यहाँ पर आपको गाइड के तौर पे नज़र आएंगे। वो श्रद्धालुओं को बताएंगे कि आखिर कहाँ आना है, कहाँ जाना है। नाव वालों को भी गाइड का जो है काम सौंपा गया है कि वो भी गाइड का काम करेंगे। किसी श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि देश के लोग आएंगे, विदेश से यहाँ पर लोग आएंगे, तो उनको ये नहीं पता है कि आखिर महाकुंभ जो नगर है वो कितने क्षेत्र में बसा हुआ है। साधुओं के पास अगर उनको जाना है तो अखाड़ा कहाँ जाएगा। अगर हम बात करें तो पूरे मेला क्षेत्र में यहाँ पर कई चौकियाँ हैं, कई थाने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। जल पुलिस को भी यहाँ पर रखा गया है कि हर घाट में यहाँ पर भारी संख्या में जल पुलिस रखी जाएगी। कोई भी आपदा ना आए, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, उसके लिए एक अलग सी विशेष टीम को रखा गया है जो लगातार मॉनिटरिंग करती नज़र आएगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे मेला जो है वो बसने लगा है। हालांकि दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और जब 5 जनवरी का वक्त बीत जाएगा तब जो पूरा का पूरा जो तंबुओं का शहर है वो एक बार फिर से सज कर तैयार हो जाएगा, जहां पर मूलभूत की वो सभी सुविधाएं मिलती हैं। अगर हम इस महाकुंभ नगर की बात करें जो एक नया ज़िला घोषित हुआ है तो मूलभूत की सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। अगर आपको ट्रेन का टिकट बुक कराना है तो भी यहाँ पर ट्रेन के काउंटर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर बस की सुविधा भी यहाँ रहेगी, फायर स्टेशन भी रहेंगे, तमाम यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सब यहाँ पर रहती हैं। तो ये एक नया जो नगर है वो यहाँ पर बसता है। मेला अवधि की बात करें तो 13 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है, जो 26 फरवरी तक मुख्य 6 स्नान पर्वों का ये पूरा मेला रहेगा। और 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व रहेगा, उसके बाद 14 तारीख को मकर संक्रांति का रहेगा। तो ऐसे में 26 फरवरी को अगर की बात करें तो जब महाशिवरात्रि का पर्व आएगा तो उसके बाद से ही मेले का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालुओं का जमावड़ा अब धीरे धीरे से आने लगा है और तंबुओं का शहर एक बार फिर से बसने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।